हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक किंगडम फंजाई स्टार्ट करने वाले हैं। किंगडम फंजाई आपके नीट और क्लास 11th दोनों के लिए ही बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइकोलॉजी क्या होती है? देखिए, किसी के भी पीछे, किसी वर्ड के पीछे अगर सफिक्स लगे लॉजी, तो उसका मतलब होता है स्टडी की बात की जा रही है। सो माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई की स्टडी ही माइकोलॉजी कहलाती है। फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। जो किंगडम फंजाई है आपका, उसमें सभी हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल एब्सेंट है, दे आर ए क्लोरोफिलस। किंगडम फंजाई में आपके सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम वन बाय वन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं किंगडम फंजाई का। हैबिटाट, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स ये हर जगह पाए जाते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये ऐसी जगह पे ग्रो करना पसंद करते हैं जहाँ पे थोड़ा वार्मथ हो, यानी कि वहाँ जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा आपका गर्म हो, और ह्यूमिड हो, जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी हो, आर्द्रता भी हो एटमॉस्फेयर में। एग्जाम्पल, ब्रेड मोल्ड ऑन स्टेल ब्रेड। जो बासी ब्रेड हो या सड़ा हुआ ब्रेड हो, उसके ऊपर ब्रेड मोल्ड का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, आपने देखा होगा। इवन जो रोटी है, अगर आप रोटी के टुकड़े को हल्का सा उसके ऊपर पानी छिड़क दें और उसको छोड़ दें एक दिन के लिए, तो आप उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि उसके ऊपर एक फंगल वाइट कलर के फंगस का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। रॉटिंग फ्रूट्स, जो फ्रूट सड़ रहे होते हैं, उस पर भी फंगल ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। मशरूम्स तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बॉडी स्ट्रक्चर। With the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous. Most of the fungi जो है आपके वो filamentous है। filamentous मतलब long thread like structures, रिबन के जैसे structures, thread like structures होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? ईस्ट। ईस्ट जो है आपका सैकेरोमाइसीज, वो आपका यूनिसेलुलर होता है, यानी कि सिंगल सेल्ड होता है। द बॉडी ऑफ फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। इनकी बॉडी जो है वो बनी होती है लंबे लंबे धागों के, पतले पतले धागों के जैसे स्ट्रक्चर से, जिसको हम हाइफी कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। और जब बहुत सारे हाइफी यानी कि बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिल जाएं, तो वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जाल जैसा बना लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। तो माइसीलियम या हाइफी वर्ड जो है वो आप किंगडम फंजाई में ही सुनेंगे। हाइफी जो है आपका लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जब ये बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में एक जाल जैसा बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइसीलियम। अब हम देखते हैं हाइफी टाइप्स। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफी जो हैं आपके वो कंटिन्यूअस ट्यूब्स हैं, यानी कि उनके अंदर डिविजन्स नहीं है, सेप्टेशंस नहीं हैं। तो उनके अंदर जो कंडीशन जनरेट हुई उनके साइटोप्लाज्म में, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब साइटोप्लाज्म में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद है। तो ऐसे हाइफी को हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड सीनोसिटिक हाइफी। ऐसी हाइफी जिसके साइटोप्लाज्म में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मौजूद हो, उसको हम कहते हैं सीनोसिटिक हाइफी, जो कि हमारे फाइकोमाइसिटीज़ क्लास में पाई जाती है। फाइकोमाइसिटीज़ जो है आपके किंगडम फंजाई के क्लासेस हैं, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। Others have cross walls or septa dividing the cells. सीनोसिटिक हाइफी में कोई डिवीजन नहीं था, वहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन थी। लेकिन कुछ हाइफी ऐसी होती है जिनके अंदर सेप्टेशन होता है, यानी कि डिविजन्स होते हैं, तो वहाँ पे यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन होती है। एग्जाम्पल, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ये भी आपके क्लासेस हैं किंगडम फंजाई के। Next characteristic, cell wall. The cell wall of fungi is composed of chitin and polysaccharides. जो फंगल सेल वॉल है वो किसका बना होता है? काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स का।
सेल वॉल के बाद अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन पे। तो जितने भी आपके फंगस हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, दे ऑल आर हेट्रोट्रॉफ्स। फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड दस के नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फंजाई जो है वो एक क्लोरोफिलस है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, और अगर क्लोरोफिल नहीं है तो ये आपके फोटोसिंथेसिस यानी कि अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। दे एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम दी सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब जो सरफेस है वहाँ से ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं। अभी हेट्रोट्रॉफ्स हैं तो हेट्रोट्रॉफ्स में आपके सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। आगे हम इनको देखते हैं। सैप्रोफाइट्स, दे एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट। जो डेड सबस्ट्रेट है, जो मरा हुआ और सड़ रहा सबस्ट्रेट है, उससे ये ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। एग्जाम्पल राइजोपस। राइजोपस जो है हमारा ब्रेड मोल्ड है। तो सैप्रोफिटिक फंगस का एग्जाम्पल हुआ आपका राइजोपस। अब हम देखते हैं पैरासाइट्स। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फंजाई पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। पैरासाइट्स डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। पैरासाइट जो हैं वो आपके लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल पक्सीनिया जो कि क्या करता है, वीट रस्ट। एल्ब्यूगो, इट इज़ पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड। ये मस्टर्ड प्लांट के ऊपर पैरासिटाइज करता है एल्ब्यूगो, और पक्सीनिया आपका वीट प्लांट के ऊपर। ये वीट प्लांट को बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में कर देगा, रस्ट के कलर का। रस्ट मतलब जंग के जैसा, यानी कि ये आपका मैरून कलर जैसा वीट को कर देगा। तो हमने न्यूट्रिशन में सैप्रोफाइट्स देखा, पैरासाइट्स देखा। अब हम देखते हैं सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स का मतलब है फंजाई लिव इन अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन विद द अदर ऑर्गेनिजम्स। दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अगर फंजाई आपका एक म्यूचुअल रिलेशन बना के रखता है, यानी कि बेनिफिशियल, आपस में जो ऐसे संबंध जिसमें कि दोनों ऑर्गेनिज्म को ही फ़ायदा हो, तो उसको हम कहते हैं सिम्बायोन्ट्स। एग्जाम्पल लाइकन्स। लाइकन्स जो हैं आपके, इट इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गी, फाइकोबायोन्ट और साइनोबैक्टीरिया। लाइकन्स जो हैं आपके, इसमें फंजाई और साइनोबैक्टीरिया या फिर एल्गल कंपोनेंट के बीच में आपका एक म्यूचुअल एसोसिएशन होता है। एल्गल कंपोनेंट को हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट और फंगल कंपोनेंट को कहते हैं माइकोबायोन्ट। इसमें आपका एल्गी जो है वो खाना बना के देता है फंजाई को, और फंजाई उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। प्लस आपका जो फंजाई है वो मिनरल्स भी प्रोवाइड करके देता है एल्गी को। नेक्स्ट सिम्बायोटिक एसोसिएशन है माइकोराइजा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो माइकोराइजा हमें देखने को मिलता है पाइनस में, PINUS। पाइनस जो है वो आपका एक जिम्नोस्पर्म है। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा पाइनस का। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में हम रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। फंजाई रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स। फंजाई तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। वेजिटेटिव का मतलब है बॉडी का कोई पार्ट आपका दूसरा फंजाई का फॉर्मेशन करे। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स आप जानते हैं, एसेक्सुअल में आपके यहाँ पे अगर फंजाई में हम बात करें तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स में आपके स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू जो है फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहला हम देखें फ्रेगमेंटेशन। इसमें जो है बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिसोशिएट हो जाती है, टूट जाती है, और जो इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स हैं वो आपके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का पूरा एक कंप्लीट फॉर्मेशन कर देते हैं। फिजन आप जानते हैं, इसमें एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो आपके डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, डिसोशिएट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। बडिंग हमें देखने को मिलती है फंजाई में ईस्ट में। इसमें चेन्स ऑफ बर्ड्स बन जाते हैं। हाइड्रा में आप लोग जानते हैं, हाइड्रा में एक बर्ड बनता है पेरेंट बॉडी के ऊपर, लेकिन अगर आप ईस्ट की बात करें सैकरोमाइसिस की, तो इसमें एक पेरेंट बॉडी के ऊपर पूरी चेन बन जाती है जिसमें 6, 7, 8 आपके मिनिमम बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे। और यही जब बर्ड्स पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो ये सबस्ट्रेटम के ऊपर
आपके जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू होते हैं। सबसे पहला है जू स्पोर्स, ये मोटाइल होता है, फाइकोमाइसिटीज में ऑब्जर्व किया जाता है। ए प्लानोस्पोर्स, ये नॉन मोटाइल हैं, मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल जो मूवेबल नहीं है, ये भी आपके फाइकोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज क्लास में ऑब्जर्व किया जाता है। स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इनसाइड अ स्पोरेंजियम, और ये भी आपके फाइकोमाइसिटीज में ऑब्जर्व किया जाता है। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं वो स्पोरेंजियम जो है आपकी एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है आपके फंजाई में, जिसमें कि आपके स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और स्टोर होते हैं। तो स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक फ्रूटिंग बॉडी है, जिसके अंदर आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्शन होगा, और यहीं पे आपके स्पोर्स स्टोर होते हैं। और स्पोर्स आपके प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? एंडोजीनसली। एंडोजीनसली मीन्स अंदर की तरफ। याद रखिएगा ये फ्रूटिंग बॉडीज़, अब वर्ड यूज़ होने वाला है फ्रूटिंग बॉडीज़ फंजाई में। तो फ्रूटिंग बॉडीज़ वो बॉडीज़ हैं जिसके अंदर स्पोर्स, अंदर या बाहर की तरफ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है स्पोर है हमारा कोनिडिया। इट प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली ऑन स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। ये कोनिडियोफोर्स के ऊपर बनता है। जो आपका कोनिडिया स्पोर है वो बनता है कोनिडियोफोर्स के ऊपर, और कैसे बनता है आपका? बाहर की तरफ से, एक्सोजीनसली। ये ऑब्जर्व किया जाता है एस्कोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में। तो बच्चों आपको ये स्पोर्स के नाम और ये स्पोर्स किस में ऑब्जर्व किए जाते हैं, कैसे बनते हैं, कौन मोटाइल है कौन नॉन मोटाइल, ये आपको याद रखना है। नीट में तो डायरेक्ट आपको ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए एसेक्सुअल स्पोर्स आपको फंजाई में यहाँ से डायरेक्टली याद हो जाने चाहिए। अब हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ फंजाई में। तो ये भी बाय स्पोर्स के थ्रू होता है, जैसे कि ऊस्पोर्स बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। एस्कोस्पोर्स आपके बनते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में, प्रोड्यूस्ड एंडोजीनसली इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्कस। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है एस्कस, उसके अंदर बनते हैं आपके एस्कोस्पोर्स। तो एस्कस भी यहाँ पे क्या है? ये भी एक फ्रूटिंग बॉडी है। फ्रूटिंग बॉडीज जो है फंजाई में, ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं और डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं स्पोर्स के। बेसिडियोस्पोर्स आपका जो सेक्सुअल स्पोर है ये ऑब्जर्व किया जाता है बेसिडियोमाइसिटीज़ में। ये प्रोड्यूस कैसे होता है? एक्सोजीनसली, बाहर की तरफ, ऑन अ क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसिडियम। ये आपका जो क्लब शेप स्ट्रक्चर है बेसिडियम, यानी कि ये फ्रूटिंग बॉडी है, इसमें बाहर की तरफ प्रोड्यूस होता है आपका बेसिडियोस्पोर्स। तो इसमें आपको याद रखने हैं ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एस्कोस्पोर्स आपके ऑब्जर्व किए जाते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में, और बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियोमाइसिटीज़ में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सेक्सुअल साइकिल के स्टेप्स को देखते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी, देन मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स। 2 मोटाइल या फिर 2 नॉन मोटाइल गैमीट्स के जो प्रोटोप्लास्ट है उनका फ्यूजन, वो जब आपस में फ्यूज़ करेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। नेक्स्ट स्टेप कैरियोगैमी। जब प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ हो गए, अब बारी आती है न्यूक्लियाई की। तो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। न्यूक्लियाई फ्यूज़ करके आपके क्या बनाते हैं? डिप्लॉयड जाइगोट। क्योंकि जो फंगल बॉडी है वो हैप्लॉयड है, तो जब 2 हैप्लॉयड बॉडी फ्यूज़ होती है तो उनके जो न्यूक्लियस हैं, हैप्लॉयड न्यूक्लियस, जब वो आपस में फ्यूज़ करेंगे तो एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होगा। अब ये इनका जो मेन प्लांट बॉडी है, इनका जो मेन बॉडी है वो फंजाई का, वो आपका कैसा होता है? वो आपका होता है हैप्लॉयड। तो अब यहाँ तो जाइगोट बन गया डिप्लॉयड, अगर यही जाइगोट आपका फर्दर ग्रो करेगा तो ये तो डिप्लॉयड फंगल बॉडी बन जाएगी। तो होता क्या है? अब इनमें होगा नेक्स्ट स्टेप मियोसिस। इट अकर्स इन द जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉयड स्पोर्स। इनमें होगा अब मियोसिस, किसमें? जाइगोट में। तो इसीलिए फंजाई में जाइगोटिक मियोसिस होता है। और अगर आप हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करें तो इनके अंदर गैमेटिक मियोसिस होता है, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ही मियोसिस होता है।
तो जो आपके गैमीट्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और जब वो आपके फ्यूज़ करेंगे तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे फंगल जो बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है, तो यहाँ पे जो जाइगोट बना वो डिप्लॉइड बन गया। अब यही जाइगोट अगर ग्रो करता तो वो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनती, डिप्लॉइड फंगल बॉडी बनती। लेकिन यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस होगा, जिससे कि आपका जो स्पोर्स हैं वो अब आपके हैप्लॉइड होंगे, और यही स्पोर्स जब ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, तो ये हैप्लॉइड फंगल बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आए होंगे। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, देन कैरियो वर्ड का मतलब ही न्यूक्लियाई से है, तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई होगा। देन होगा आपका मियोसिस। मियोसिस कहाँ होगा? जाइगोट में। इसको ध्यान रखिएगा, मियोसिस होगा जाइगोट में। नॉर्मली हायर प्लांट्स एनिमल्स में जाइगोट में मियोसिस नहीं, बल्कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान आपने मियोसिस को ऑब्जर्व किया है। एक टर्म आता है डाइकैरियोफेज। इन सम फंजाई लाइक एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स, जो हमने अभी पढ़ा प्लाज्मोगैमी, इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। प्लाज्मोगैमी होने के बाद तुरंत ही कैरियोगैमी हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कुछ फंगस में। तो उस कंडीशन में जो हमें कंडीशन देखने को मिलती है वो हमारी कहलाती है डाइकैरियोफेज, यानी कि एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई, डाइकैरियोन फेज ऑब्जर्व किया जाता है। An intervening phase occurs where each cell has 2 nuclei, n plus n means haploid phase. So एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई ऑब्जर्व किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डाइकैरियोन, एंड दिस फेज इज नोन एज डाइकैरियोफेज। तो डाइकैरियोफेज वो फेज है जिसके अंदर एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सिंपल। और डाइकैरियोफेज ऑब्जर्व किस में किया जाता है? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में। द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार्प और बेसिडियोकार्प, इज टिपिकल ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दीज फंजाई। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, एस्कोकार्प और बेसिडियोकार्प, ये इनका एक नॉर्मल कॉमन फीचर है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई और रिप्रोडक्शन देखा। रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। सेक्सुअल में भी हमने सेक्सुअल साइकिल को डिटेल में देखा, जिसमें प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस था। अब हम चलते हैं हमारे मेन क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासेस ऑफ फंजाई की तरफ। फंजाई आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, स्पोर फॉर्मेशन का तरीका कैसा है, और फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसे डेवलप होती है, इसको हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपने इंडिविजुअल क्लासेस में। यानी कि फाइकोमाइसिटीज़ सबसे पहले हमारे पास है क्लास, तो इसमें हम देखते हैं, इसको एल्गल फंजाई भी कहा जाता है। हैबिटाट इसका एक्वेटिक हैबिटाट होता है, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। ये आपके एक्वेटिक हैबिटाट्स में यानी कि वाटरी हैबिटाट्स में, वाटर में रहते हैं। मॉइस्ट प्लेसेस, जो वुड सड़ रहा हो, मॉइस्ट प्लेस में हो, यानी उसके ऊपर मॉइस्चर ज़्यादा हो, वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स बच्चों वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं विदाउट अ होस्ट। यानी कि ये अपने होस्ट के ऊपर कंप्लीटली 100% डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। ऑब्लिगेट वर्ड का ही मतलब है कि अगर इनका होस्ट नहीं होगा तो पैरासाइट्स ये भी कंप्लीटली अबॉलिश हो जाएंगे, कंप्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। माइसीलियम देखते हैं फाइकोमाइसिटीज़ का। माइसीलियम आप जानते हैं बहुत सारे हाइफी से मिलके बना होता है। इनका माइसीलियम कैसा है? एसेप्टेट है एंड सिनोसिटिक है। एसेप्टेट मीन्स कोई सेप्टेशन नहीं है। सेप्टेशन का मतलब था कि साइटोप्लाज्म में कोई भी आपका डिवीजन नहीं है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन यहाँ पे, सिनोसिटिक मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन यहाँ पे आपकी जनरेट हो गई है। एसेक्सुअल स्पोर्स फाइकोमाइसिटीज़ में को क्या क्या हैं? जू स्पोर्स जो कि मोटाइल है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के टॉपिक के। और ए प्लानोस्पोर्स ये आपके नॉन मोटाइल हैं।
विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम आपका क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है, स्टोरेज होता है। तो यहाँ पे स्पोरेंजियम में अंदर की तरफ बनते हैं जूस्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स। बात करें सेक्सुअल स्पोर्स की, तो सेक्सुअल स्पोर्स जो ऑब्जर्व किया जाता है फाइकोमाइसिटीज में वो है आपका जाइगोस्पोर्स। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। जाइगोस्पोर्स बनता है दो गैमीट्स के फॉर्मेशन से। वो दो गैमीट्स आपके आइसोगैमस भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं, या फिर ऊगैमस भी हो सकते हैं। आइसोगैमस मतलब जो आपके स्ट्रक्चर में सिमिलर हों, एनाइसोगैमस स्ट्रक्चर में सिमिलर नहीं होते हैं, और ऊगैमस भी जो है आपका इसमें फीमेल गैमीट जो है वो नॉन मोटाइल और मेल गैमीट मोटाइल होता है। फीमेल और मेल गैमीट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं ऊगैमस के केस में। आइसो वर्ड का मतलब ये सिमिलर, तो आइसोगैमस में जो गैमीट्स हैं आपके बिल्कुल स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। एनाइसो में ऊ में आपके स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होते हैं गैमीट्स। चलते हैं अब एग्जाम्पल्स की तरफ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल, सबसे पहला है म्यूकर। म्यूकर ग्रो ऑन डंग ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स के डंग के ऊपर, यानी कि उनके एक्सक्रीटा के ऊपर ग्रो करता है क्या, म्यूकर। नेक्स्ट इज राइजोपस, इसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट इज एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो है आपका एक पैरासिटिक फंगस है, किसके ऊपर, मस्टर्ड के ऊपर। तो एल्ब्यूगो जो है आपका पैरासिटाइज करता है मस्टर्ड के ऊपर। मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ये आपका ब्रासिकेसी फैमिली में आता है। तो 3 एग्जांपल्स याद रखिएगा फाइकोमाइसिटीज में, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। सेकेंड क्लास है हमारा एस्कोमाइसिटीज, इनको हम सैक फंजाई कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्टली मल्टीसेलुलर, ज़्यादातर ये मल्टीसेलुलर होते हैं, जैसे कि आपका पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से हम एंटीबायोटिक भी ऑब्टेन करते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलियम तो एक जीनस है, स्पीशीज़ है पेनिसिलियम नोटेटम, इससे हमें एंटीबायोटिक मिलता है पेनिसिलिन। तो ये ज़्यादातर एस्कोमाइसिटीज आपके मल्टी सेलुलर है, कुछ आपके यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे कि ईस्ट। ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, सैकेरोमाइसीज। इनके हैबिटाट यानी कि ये कहाँ रहते हैं उसकी बात करें तो सैप्रोफिटिक हैं, डिकम्पोजर्स हैं, पैरासिटिक हैं और कॉप्रोफिलस भी हैं। यानी कि ये एज अ सैप्रोफाइट भी बिहेव करते हैं। ये डिकम्पोजर्स हैं, यानी कि ये डिकम्पोज भी करते हैं एनवायरनमेंट में, पैरासिटाइज भी करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लिविंग होस्ट के ऊपर। या फिर कॉप्रोफिलस है, कॉप्रोफिलस मतलब जो डंग के ऊपर ग्रो करते हैं, यानी कि जो गोबर के ऊपर ग्रो करते हैं। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। अब जो माइसीलियम आएंगे वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होंगे। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में आपका जो माइसीलियम था वो एसेप्टेट था, सिनोसिटिक था। एसेक्सुअल स्पोर्स एस्कोमाइसिटीज का क्या है, कोनिडिया, विच प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली ऑन कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स आपके फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं जिसमें बाहर की तरफ बनता है कोनिडिया। तो याद रखिएगा एस्कोमाइसिटीज में जो आपका एसेक्सुअल स्पोर है वो है कोनिडिया, और बनता किस पे है, कोनिडियोफोर्स पे। कोनिडिया जर्मिनेट टू प्रोड्यूस माइसीलियम, और यही कोनिडिया, यही स्पोर जब आपके कोनिडियोफोर्स से अलग हो जाएगा तो ये सबस्ट्रैटम पे आपका जर्मिनेट करना शुरू करेगा और बनाएगा एक नया माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर की बात करें एस्कोमाइसिटीज में तो ये है आपके एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एस्कस। ये जो आपका एस्कस है, प्लूरल एस्की है, एस्की आप अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। तो इनका सेक्सुअल स्पोर जो एस्कोस्पोर्स है वो बनता कैसे है, वो बनता है एस्कस में, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर की तरफ बनता है। और ये जो आपके एस्कस हैं, जब बहुत सारे एस्कस मिलेंगे तो एस्की हम बोलते हैं, जो आपका एस्की है वो अरेंज होता है आपका एस्कोकार्प के अंदर। तो एस्कोस्पोर्स बनता है आपका अंदर की तरफ एस्कस में, और एस्कस अरेंज होता है एस्कोकार्प्स में। तो एस्कोमाइसिटीज में आप एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर्स को याद रखिएगा।
अब हम एस्कोमाइसिटीज़ के एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला है एस्परजिलस। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ये सब आपके जीनस हैं। एस्परजिलस एक स्पीशीज़ का यहाँ पे जिक्र करते हैं, एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर से हमें क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड, एक ऑर्गेनिक एसिड है एस्परजिलस नाइजर से हमें मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्लेविसेप्स। इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी एल्कलॉइड्स एंड एलएसडी। एलएसडी का फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइलामाइड। ये एक हेलुसिनोजेनिक कंपाउंड है। तो इससे क्लेविसेप्स से हमें मिलता है एल्कलॉइड्स एंड एलएसडी। एल्कलॉइड्स क्या हैं? एल्कलॉइड्स बेसिकली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि नाइट्रोजन को कंटेन करते हैं। जैसे कि आपके एल्कलॉइड्स के एग्जांपल अगर हम देखें तो कैफिन है जो कि आपके कॉफ़ी में और टी में पाया जाता है, निकोटीन है जो टोबैको में पाया जाता है, मॉर्फिन है जो आपका, अगर आपने सुना हो, ओपियम पॉपी प्लांट से हमें मिलता है मॉर्फिन। तो क्लेविसेप्स से हमें एल्कलॉइड्स मिलते हैं और हमें एलएसडी भी मिलता है। ये आपका एलएसडी आपका एक हेलुसिनोजेनिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, हेंस कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला जो है फ्रूट फ्लाई है, ये आपका आर्थ्रोपोडा है में आता है, एनिमल किंगडम में आता है, लेकिन इसी की तरह क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे जेनेटिक वर्क किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो वैसे ही आपके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स प्लांट्स में अगर हम बात करें, फंजाई में, तो ये आपका न्यूरोस्पोरा में किया जाता है। तो इसीलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मॉरल्स एंड ट्रफल्स। ये भी आपके एस्कोमाइसिटीज़ में आते हैं और ये आपके एडिबल डेलिकेसीज हैं, इनको खाया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्लास की तरफ, दैट इज़ बेसिडियोमाइसिटीज़। इसको ब्रैकेट फंजाई या क्लब फंजाई भी कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इंक्लूड्स मशरूम्स, साइंटिफिक नेम इज़ अगैरिकस, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स आते हैं इसके अंदर। हैबिटाट की बात करें तो सॉइल में पाया जाता है, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स। लॉग्स मतलब जो लकड़ी के गट्ठर होते हैं उनमें, या ट्री के स्टम्प्स पे पाया जाता है। एंड एज प्लांट पैरासाइट्स, ये प्लांट में पैरासिटाइज भी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो रस्ट एंड स्मट्स। इनका माइसीलियम कैसा होता है? ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। एस्कोमाइसिटीज से अब जो आपके माइसीलियम आएंगे वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होंगे। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में ही आपका माइसीलियम एसेप्टेट था। बात करें एसेक्सुअल स्पोर्स की तो जनरली एसेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड। इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन कॉमन, तो इनके अंदर जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। तो इनमें एसेक्सुअल स्पोर कुछ नहीं था, कोई एब्सेंट होता है। इनके अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से समझते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोगेमी is brought about by fusion of two vegetative और somatic cells of different genotypes। दो अलग अलग जीनोटाइप्स के, दो अलग अलग स्ट्रेन के आपके फंगल बॉडी जो है वो, फंगल सेल्स या फंगल बॉडी आपके फ्यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। उसके बाद रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाईकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। जो आपका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है, यानी कि जो दो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हुआ है उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डाईकैरियोटिक होगा। उसके अंदर दो न्यूक्लियस होंगे विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, जो आपके बेसिडियम का फॉर्मेशन करेंगे। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन दी बेसिडियम। ये जो आपका बेसिडियम बना है, अब इसी के अंदर जो डाईकैरियोटिक फेज जनरेट हुआ था, डाईकैरियोफेज, अब क्या होगा? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ करेंगे, एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। तो आपका प्लाज्मोगेमी हो गया, उसके बाद डाईकैरियोफेज जनरेट हुआ, उसके बाद आपका कैरियोगेमी होगा और जाइगोटिक मियोसिस होगा। जब मियोसिस हो जाएगा तो आपके 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पे आपके वैसे ही बनेंगे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, जिसको हम बोलेंगे बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। जो आपका बेसिडियम है
उसमें अंदर, उसमें बाहर की तरफ आपके एक्सोजीनसली बाहर की तरफ आपके बनेंगे बेसिडियोस्पोर्स। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। तो यहाँ पे बेसिडियोमाइसिटीज़ का जो फ्रूटिंग बॉडी है वो है बेसिडियोकार्प, एस्कोमाइसिटीज़ का था एस्कोकार्प। तो यहाँ पे बेसिडियोकार्प में बहुत सारे होते हैं आपके बेसिडियम, इन्हीं बेसिडियम में आपका बनता है बेसिडियोस्पोर्स। तो सबसे पहले इनमें हुआ प्लाज्मोगेमी, देन डाइकैरियोफेज जनरेट हुआ, देन आपका कैरियोगेमी और मियोसिस हुआ बेसिडियम के अंदर। बेसिडियम आपका होता है प्रेजेंट बाहर की तरफ, आपका जो मियोसिस हुआ उसके बाद बने बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स आपके बाहर की तरफ मौजूद होंगे बेसिडियम में, और बेसिडियम जो है आपका वो आपका मौजूद होता है बेसिडियोकार्प्स में, जो कि फ्रूटिंग बॉडी है। तो इसको आपको थोड़ा आसानी से समझने की वापस से कोशिश करना है। एग्जाम्पल्स देखें बेसिडियोमाइसिटीज़ का, तो सबसे पहला है अगेरिकस, जिसको हम मशरूम कहते हैं, ये एक सैप्रोफिटिक फंजाई है। नेक्स्ट इज अस्टिलेगो, ये एक स्मट फंगस है जो कि पैरासिटिक फंजाई है। पक्सीनिया रस्ट है जो कि आपका पैरासिटिक फंजाई है, ये रस्ट कॉज करता है, अस्टिलेगो स्मट कॉज करता है, और ये दोनों के दोनों आपके पैरासिटिक फंजाई हैं। वेरेज अगेरिकस यानी कि मशरूम आपका सैप्रोफिटिक फंजाई है। चारों क्लासेस में एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स आपके मैचिंग में या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में नीट में डेफिनेटली आ जाते हैं। हमारा लास्ट यानी कि फोर्थ क्लास है फंजाई में, किंगडम फंजाई में ड्यूटीरोमाइसिटीज़, जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। क्यों इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, इसको हम आगे पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phases of these fungi are known। ये imperfect इसीलिए हैं क्योंकि इनका सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ही अभी तक डिस्कवर्ड हुआ है, सेक्सुअल स्टेज अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है। द सेक्सुअल स्टेज, जिसको हम परफेक्ट स्टेज कहते हैं, ईदर अनडिस्कवर्ड और एब्सेंट, या तो वो अभी तक अनडिस्कवर्ड तो है ही, या फिर वो एब्सेंट भी हो सकता है। तो इनको फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट है। बात करें रिप्रोडक्शन की, तो दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। इनके अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर है वो है आपका कोनिडिया। माइसीलियम इनका भी सेप्टेट और ब्रांच्ड है, यहाँ पे भी सेप्टेशन है, डिवीजन है और ब्रांचिंग है। जो ऑर्गेनिजम्स हैं ड्यूटीरोमाइसिटीज में, जो फंगस हैं, उनका नेचर कैसा होता है? सम आर सैप्रोफाइट्स, some are parasites, a large number are decomposers of litter and help in mineral cycling। कुछ जो हैं आपके ड्यूटीरोमाइसिटीज़ वो सैप्रोफाइट्स हैं या पैरासाइट्स हैं, और ज़्यादातर आपके डीकम्पोजर्स हैं, यानी कि जो एनवायरनमेंट में जो लिटर है यानी कि जो कूड़ा करकट होता है उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर है स्पेशली, इनऑर्गेनिक को ये डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। और मिनरल साइक्लिंग, डिकम्पोज करने के बाद आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन जो मिनरल्स हैं वो आपके सॉइल में वापस से चले जाते हैं, तो इससे मिनरल रिसाइक्लिंग भी होता रहता है। और जो गैशियस मिनरल हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूटीरोमाइसिटीज़। तो यहाँ पे भी हमारे सामने कुछ जीनस हैं, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। हम इनमें एक एक स्पीशीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अल्टरनेरिया में सबसे पहले है अल्टरनेरिया सोलेनाई, सोलेनेसी फैमिली की बात आ गई यहाँ पे। तो अल्टरनेरिया सोलेनाई जो है वो कॉज करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो या टोमेटो। टोमेटो पोटैटो में ये दोनों आपके सोलेनेसी फैमिली में आते हैं, तो इनमें ये अर्ली ब्लाइट डिजीज़ कॉज करता है। कौन? अल्टरनेरिया सोलेनाई। नेक्स्ट है हमारा कोलिटोट्राइकम जीनस। इसमें जो स्पीशीज़ है कोलिटोट्राइकम फेल्केटम, ये कॉज करता है रेड रॉट ऑफ शुगरकेन। नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो है आपका, इसका स्पीशीज़ है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इससे हम ऑब्टेन करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए, विच इज़ एन इम्यूनोसप्रेसेंट। ये आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जिन पेशेंट्स में होता है उनमें आपका साइक्लोस्पोरिन ए उनकी बॉडी में साइक्लोस्पोरिन ए का डोसेज दिया जाता है, ताकि उनमें जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो रिजेक्ट ना कर दे बॉडी।
तो इसमें ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। तो इसमें हमने अभी तक 3 एग्जांपल्स देखे, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने किंगडम फंजाई के बारे में जो भी आपके स्ट्रिक्टली बेस्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था, हमने सब कुछ डिस्कस किया। नीट में आपके एनसीईआरटी के अलावा ज़्यादा कुछ आता नहीं है, एनसीईआरटी तक ही लिमिटेड रहता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी के अलावा आते हैं, तो वो भी हम बीच बीच में हर चैप्टर्स में, हर टॉपिक में डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पे आपको सब कुछ नोट्स के फॉर्म में मिल रहा है, तो आप इसी के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। और आपको जो भी समझाया जा रहा है, अगर आपको कुछ भी पॉइंट समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप सभी को किंगडम फंजाई बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, दैट इज़ वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकन्स। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया जो है वो हम सेपरेट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे उनका सिर्फ एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था जो अब है भी नहीं, तो उनको हम किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया वाले चैप्टर में, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकन्स। तो मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।